CH2 दिख रहा है आपको, CH2, और ये क्या बेटा बात करें CH2X, हाँ कि ना। अभी देखो बताओ हमारे पास क्या पड़ रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, उसमें से डी मतलब हटाना, किसका, हाइड्रोजन का और हेलोजन का। इसका मतलब वीडियो बात करें हमारे पास क्या है, ये अगर हेलोजन हट रहा है तो डेफिनेटली हैलाइड होगा, तो ये क्या है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में से आपको एक तो हटाना बेटा किसको, हेलोजन को, और दूसरा किसको हटाना बोलो बात कर, हाइड्रोजन को। आपने पढ़ा बेटा बात करें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो वीडियो बात करके एक टाइप का वीडियो, एक हमारे पास एग्जांपल है, एक टाइप की रिएक्शन है, किसकी बेटा बात करें, अभी अपन ने पढ़ी थी जी एलिमिनेशन रिएक्शंस की, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, तो बेटा बात करें एलिमिनेशन करना है यहाँ पर। अगर बेटा बात का सोचो बोलूं तुम कि अगर केवल हेलोजन हटाते, एक का हेलोजन हटाते और इसका हाइड्रोजन नहीं हटाते, तो बताओ इसकी तो बेटा बैलेंसी कैसी रहती, कम हो जाती नहीं हो जाती, और कम होने के बाद ये इसके साथ भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता था, क्योंकि तो बैलेंस है, समझ में आ रहा है। अगर बेटा बात तो हमें करना क्या है, अगर आपने एक बैलेंस इसकी कम की तो एक इसकी कम करो, ताकि यहाँ पे क्या बन जाए, डबल बॉन्ड बन जाए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसलिए हमें दोनों के एक एक एलिमेंट हटाने पड़ते हैं। तो अगर बेटा बात करिए हमारे पास रिएक्टेंट कोई दे दे, अगर और उसमें से हमें क्या हटाना है बताओ, हेलोजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा बात करें, डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट, क्या लेना पड़ेगा जी बिल्कुल, डी हाइड्रो, डी मतलब क्या बेटा बात करें, और हाइड्रो मीन्स, और हेलोजन मीन्स हेलोजन का हटाना, तो मैंने लिखा है डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट उठाना है, सोच पा रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या कर देंगे बताओ, पूरी बात करें, माइनस कर देंगे यहाँ से क्या बताओ, HX, क्या हटा देंगे HX, पर H अलग हटेगा और X अलग हटेगा, सोच पा रहे दोस्तों यार। तो यहाँ से बेटा बात हाइड्रोजन भी हट जाएगा, क्या हट जाएगा बोलो बताओ, हेलोजन भी हट जाएगा, ये लेना है। पर यहाँ पे अगर बात करें कोई कि बताओ डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट होते क्या है, सोच पा रहे, अगर यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट यूज करोगे इसके साथ तो क्या बनेगा दोस्त, सोचो बोलो आप, सोच सकते हो, डायरेक्टली सोच लो बेटा बात कर, यहाँ से गोलू बात कर क्या चला गया, X चला गया, और यहाँ से बेटा क्या चला गया, गोलू बात कर H चला गया, सोच पा रहे, यहाँ से X चला गया और यहाँ से क्या चला गया, H चला गया, चला जाएगा नहीं चला जाएगा, क्लियर है। तो फिर बेटा बात करें कंडीशंस क्या होगी, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, आ रहा है यार, क्योंकि हेलोजन तो लेके जाएगा बॉन्ड, क्योंकि वो कार्बन से वो नेगेटिव है, तो ये X नेगेटिव के फॉर्म में हटेगा और ये H प्लस के फॉर्म में हटेगा, मींस ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और आपके पास बेटा बात करें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक एल्कीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्त, एक एल्कीन, CH डबल बॉन्ड बेटा बात करके आ जाएगा CH2, आ रहा है यार। इस तरीके से आपके पास मुझे बात करें आपका क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, मींस एक एल्केन हैलाइड से हमने क्या बना लिया बेटा, एक एल्कीन बना लिया, आ रहा है यार। ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप इस आर जगह क्या ले रहे हो, मेथल एथल प्रोपेल जो भी लेना है बोल सकते हो। तो जब भी कोई किसी एक एल्केन हैलाइड के ऊपर डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट की रिएक्शंस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। अब आपको ये फाइनल पता चल चुका कि मुझे मिलना क्या दोस्त, एल्कीन बनाना है, हाँ कि ना। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ये है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट क्या लें हम, क्योंकि जब मुझे ये मिल जाएगा सर तो मैं ये तो बना लूंगा, लेकिन यहाँ पर किसकी प्रेजेंस से मुझे ये बनाना है, समझ में आ रहा है दोस्तों यार। तो अपन लिखते हुए बात करें डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा एजेंट, ये कौन सा दोस्त बताओ हमारे पास, अगर इसकी बात करें बताओ तो समझ में आ रहा दोस्त, कौन सा होगा ये जी बिल्कुल, अपन ने बोला वीडियो बात करें एल्कोहलिक, एल्कोहलिक दिख रहा है आपको KOH, इसका मतलब क्या है बेटा बात करें, यहाँ पे मुझे KOH तो लेना है आपको, और KOH के साथ क्या लेना दोस्त, बुरी बात करें बताओ, सोचो कोई एल्कोहल, अरे हाँ की ना, क्या लेना बेटा बात करें, ये एल्कोहल आ गया कि नहीं आ गया, अरे आया, तो ये हमारे पास था KOH, ये क्या था बुरी बात कर एल्कोहल, ठीक है। जैसे अपन ले सकते हैं यहाँ पे R जगह क्या मैथिल एल्कोहल, R जगह क्या एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो ये कोई भी आप ले लो, हमेशा याद रखना दोस्तों इसमें रिएक्शंस कौन करता है, रिएक्शन करता है बेटा बात करें हमारे पास, सोचो बोलो बताओ बड़ा कौन करेगा रिएक्शन बेटा जी। अगर सोचो यहाँ से देखो कंडीशंस कैसी होती है, इस तरीके से आने कंपाउंड होता है, ये यहाँ से क्या हट जाता है, वाटर, क्या हटता है दिख रहा है आपको। तो सोचिए इसके ऊपर क्या है, OR नेगेटिव और K प्लस है, तो जब भी इसकी रिएक्शंस करना है ना दोस्त, इसका मतलब आपको रिएक्शंस किसकी करना बताओ बोलो बात करें, RO नेगेटिव K, आ रहा है नहीं आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं K प्लस है, मतलब रिएक्शन ये है, जब ये बेटा Cl नेगेटिव हटेगा X नेगेटिव हटेगा तो किसके साथ चला जाएगा, K के साथ, आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर बचेगा कौन बेटा बात करें, OR नेगेटिव, इसका मतलब कौन, एल्कोक्साइड, कौन बचेगा, ये क्या है R के साथ, अगर मेथल होता तो क्या बोलते मेथोक्साइड, अरे यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ मेथल लिया ऑक्सीजन लिया तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम मेथोक्साइड। अगर यहाँ पे अपन एथिल लिया तो पोटेशियम मेथोक्साइड, आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब बेटा बात कर रियल में जो बेटा बात करें ये वाला ग्रुप है H प्लस को कौन हटा के ले जाएगा, एल्कोक्साइड, कौन हटा के ले जाएगा, एल्कोक्साइड, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाली कंडीशंस की बात करनी है, पर इतना सारा भी याद करने की जरूरत नहीं, बस इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि भाई HX हटाना है आपको। दूसरा बेटा बात करें यहाँ पे यूज होगा सोडामाइड, कौन यूज होगा दोस्त,
सोडामाइड की बात करें अपन तो सोडामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना आपको, NaNH2, नाम ही इसका सोडा और एमाइड, समझ पाए, तो सोडियम के साथ एमाइड। अरे यार एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 नेगेटिव, और सोडियम का क्या होता है Na+, तो Na+ NH नेगेटिव को हम क्या बोले, सोडामाइड या सोड एमाइड। तोड़ के देखो ना आप, बहुत अलग थोड़ी है, सोडियम प्लस एमाइड को अपन क्या बोलते हैं, सोडामाइड। आ रहा है कि यार। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हमारे पास MEOH, ये क्या लिखा मैंने, बताओ मुझे, बात करें मैथिल अल्कोहल प्लस बेटा बात करें गोलू, सोचो MEONA, ये क्या लिख दिया, सोडियम मेथॉक्साइड। देखो ना आप, CH3O और नेगेटिव और Na+, इसका मतलब ये मेथॉक्साइड और सोडियम है, तो अपन पहले बोलते कैटायन को सोडियम मेथॉक्साइड और बेटा बात करें मैथिल अल्कोहल। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला पॉइंट हो गया। अब जरा बेटा बात करें, यही मैथिल है, कई बार इसको और बेटा बात कर चेंज कर देता है, जैसे अपन ने बोले ये कार्बन है कि नहीं, अरे है कि नहीं, इस मैथिल में, उसमें बेटा हाइड्रोजन है, बोलू कि नहीं है, और यहाँ पे क्या था आपका OH था, बस इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो या डिस्प्लेस कर दो, किसके द्वारा, मैथिल के द्वारा, मतलब किसके द्वारा, किसी दूसरे Me के द्वारा। इसको बेटा बताओ बोलो, हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, किसी CH3 के द्वारा, इसको भी कर सकते हैं क्या, CH3 के द्वारा, तो यही बेटा क्या बन जाएगा बताओ, Me3, अरे सोचो Me3COH आ गया नहीं आएगा, और इसलिए भी बेटा वही लिख सकते हैं Me3CONA। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बेटा बात करें जो चार है, ये कहाँ पे यूज होते हैं, एज अ डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट के फॉर्म में। पर आपके एनसीईआरटी बेटा बात करें, मोस्ट ऑफ जो मिलेंगे क्वेश्चंस वो इस पर और इस पर, हाँ कि ना। आपको अगर ये दोनों आ गए तो आपके क्वेश्चन पूरे बात करें हमेशा के लिए सही हो जाएंगे। मतलब अपन क्या लिखें दोस्त, Me3 लिखें, और क्या लिख दिया बेटा बात करें, COH। आ रहा है नहीं आ रहा। दूसरा बेटा बात करके हमारे पास Me3, आ रहा है नहीं आ रहा, क्या आ जाएगा, CONA। क्लियर, आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस तरीके से बेटा बात करें, आपको ये चार याद रखना है। ये हमारे पास क्या है, डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट। डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट जो होते हैं वो करते क्या है, किसी एक एल्किल हैलाइड से, क्या किससे बेटा बात करिए, क्या था ये था हमारे पास एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के से क्या बनाते हैं, एल्किन बनाते हैं। तो अगर बेटा बात करें, आपको जब भी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन पढ़ना पड़े, कहीं भी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस की बात करें, तो सीधी सी बात है, एल्किल हैलाइड लो, एल्किल हैलाइड रिएक्टेंट के फॉर्म में लेते हैं, सबस्ट्रेट लेते हैं, उसके ऊपर जब हम डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग की रिएक्शन कराते हैं तो बनता है बेटा बात करें एल्कीन। क्या बनता है, अब ये डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग रिएक्शंस पूरे बात करें होती क्या है, जिसमें हमारे पास अपन देखें, बताओ हमारे पास क्या होती है, डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हटता है, मतलब HX हटाना आपको एल्किल हैलाइड से। पर ये गुड़े बात करें, डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग कौन कौन से यूज कर सकते हैं आप, एल्कोहलिक KOH, और गुड़े बात करें सोडामाइड, और हमारे पास मेथिल अल्कोहल, सोडियम मेथॉक्साइड, और इसकी जगह पे गुड़े बात करें सब्स्टिट्यूटेड भी आप ले सकते दोस्त। चलो ये कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट की बात करें, अगर अपन क्वेश्चंस उठाते हैं, क्या होता है दोस्त, क्वेश्चन, अगर मैं आपको क्वेश्चंस दूं, बताओ क्या यूज करेंगे अपन, अगर अपन आपको क्वेश्चंस दें बेटा, आज की वीडियो बात कर इस तरीके से उठाते हैं, देखो CH2, क्लियर है दोस्त, CH, एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आगे अपन बोलो बात के बड़े क्वेश्चन तक खेलते जाएंगे। Cl, इसके ऊपर अगर बेटा बात करें, आपको रिएक्शन करने के लिए कौन सा बेटा रिएजेंट दिया, बताओ कौन सा एजेंट दिया, इसकी जगह आपको दिया यहाँ पे एल्कोहलिक KOH, क्या दिया बताओ बोलो बात करें, KOH प्लस बेटा बात करें क्या दिया, ROH, क्या दिया बोलो बात करें, ROH। आ रहा नहीं आ रहा, ROH का मतलब क्या है, एल्किल अल्कोहल, समझ में नहीं आ रहा, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, आ रहा नहीं आ रहा दोस्त। तो ये कंडीशन है। अब यहाँ से क्या करोगे जी, आपको पता है वीडियो आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन में पहली स्टेप आपको अगर याद है अच्छे से, अगर ये A2 रिएक्शंस हो रही है तो इसका मतलब है सबसे पहले स्टेप में क्या बनना बेटा बात करें, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कब बनेगा, जब बेटा बात करें क्या हटेगा, हैलोजन हटेगा, हाँ कि ना। तो यहाँ से हम क्या हटा देंगे, हैलोजन। अब हैलोजन को बात करें हटेगा, रियल में देखो दोस्त, रियल में यहाँ अटैक कौन कर रहा है, अगर इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया कि नहीं किया, तो बताओ बेटा बात करें क्या बनता, पानी निकल गया था, और पानी निकलने के बाद क्या बना था, याद आ रहा है कुछ, ROK, याद है दोस्त कि नहीं, तो K प्लस था, वो तो RO नेगेटिव था कि नहीं था। तो जैसे ये Cl नेगेटिव हटेगा बेटा बात करें, अपना इलेक्ट्रॉन तो ले गया और साथ में किसका ले गया, कार्बन का ले गया, तो यहाँ से क्या हट जाएगा बताओ बेटा बात करें, KCl हट गया, समझ में आया। अब बताओ बोलो बात, किसके ऊपर प्लस आएगा कि नहीं आएगा, मैं आपको डायरेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, पर इंटरमीडिएट की प्रोसेस वहां से याद रखनी है आपको। तो अपन ने क्या बोले, हम प्लस बनेगा दोस्त, अब इस प्लस को बुढ़े बात का न्यूट्रल करना है कि नहीं करना है, तो अपन क्या चाह रहे हैं बेटा, न्यूट्रल कहां से करें, न्यूट्रल करें, हम सोचे तो बगल वाला कार्बन क्या सोचेगा, बताओ कार्बन जैसा हमारे बगल का ही भाई कैसा है, पॉजिटिव वजह से परेशान है, तो मैं क्या करूंगा, इसे बताओ हाइड्रोजन को निकाल दूंगा H+ के फॉर्म में, और ये वाला बॉन्ड अपन कहां शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे। आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त,
क्योंकि अगर ये कार्बन बीटा बात के साइड में इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, और इस नेगेटिव की वजह से B2 बात ये भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, इसको। तो इसका पॉजिटिव कैंसिल, इसका नेगेटिव कैंसिल। मतलब सीधी सी बात है कि भैया अगर यहाँ से Cl नेगेटिव हटा और ये कार्बोकेटाइन बना, तो आपको बेटा बात करें बगल वाले, जैसे अपने बोला ये क्या सब्स्टिट्यूट है कि नहीं, तो सब्स्टिट्यूट वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा। तो ये क्या कहलाता है, बीटा। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो अगर एक बीटा बात के हाइड्रोजन अल्फा से जा रहा है तो डेफिनेटली बीटा बात करें हमारे पास हाइड्रोजन कहां से जाएगा, बीटा से जाएगा। तो ये बेटा यहां से जाएगा और ये कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड की जगह। क्लियर है। लेकिन इसको हटाने का काम कौन करेगा, याद है बेटू बात करें, इसको हटाने का काम करेगा, जल्दी बोलो बेटू बात कर। जी बिल्कुल, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको कौन हटाने का काम करेगा, मतलब एल्कोक्साइड। कौन हटाएगा, एल्कोक्साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, चलो मतलब बेटू बात कर। तो क्या बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। और बेटा बात करें साथ में बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या हट गया, पर हम उससे तो मतलब है नहीं ना, मतलब है क्या कि वो तो निकल गया, निकल गया। ठीक है दीदी बात कर। तो क्या क्या निकल गया मैं उसको बता दे रहा हूँ, माइनस KCl और माइनस बेटा बात करें क्या ROH। आ रहा नहीं आ रहा। तो हमें इनसे मतलब नहीं है कि क्या बना, अपन यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्लस KCl प्लस वीडियो बात करें हमारे पास ROH, इसका मतलब ये हट गया। पर हमें मतलब है किससे, हमें मतलब है जो बात करें अपने मेन प्रोडक्ट से, जो आपने क्या बनाया, जो आपने बनाया एक एल्कीन। इस एल्कीन का नाम क्या है बेटा बात करें, इसका नाम है ईथीन। क्या नाम है इसका, ईथीन। आ रहा है नहीं आ रहा। तो आपने किससे बनाया ईथीन को, एथिल क्लोराइड। किससे बनाया, एथिल क्लोराइड को जब लिया उसके ऊपर बेटा बात करें डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग रिएजेंट मींस एथिल अल्कोहल की मींस अल्कोहलिक KOH की रिएक्शंस कराई, तो बेटा बात करें क्या बन गया, ईथीन बन गया। अगर इस प्रोसेस के बारे में मैं आपसे बात करूं, क्या इसको बेटा थ्योरेटिकली बोल सकते हो कि थ्योरी मुझे लिखवानी पड़ेगी, थ्योरी तो अपन को आती है कि नहीं आती है। इसका मतलब क्या है बेटा बात करें, when dehydrohalogenating agent react on बेटा बात करें alkyl halide then form alkene। समझ में आ रहा है। इसको लिखना है वीडियो बात करें when हमारे पास alcoholic, देखो मैंने क्या लिखा, when alcoholic KOH is react on ethyl chloride then form ethene। समझ पा रहे हो, क्लियर है कि नहीं। तो ये वाली प्रोसेस याद रख सकते हो। चलो अगर इसी स्टेप को बोलो बात कर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर स्टेप को अपन आगे बढ़ाएं, दूसरा क्वेश्चन से थोड़ा सा, कौन सा बेटा बात कर अपन ने बोला, ये Cl मैं यहाँ भी तो लगा सकता था, ठीक है, पर आपको बताना चाह रहा हूँ। अब सोचो दोस्त हमारे पास कंडीशन क्या है, इसके ऊपर किसकी रिएक्शंस करा दिया आपने दोस्त, KOH प्लस बेटा बात करें हमने लिया गोलू बात करें एथिल अल्कोहल। आ रही है दोस्त OH। अब इसको बार बार नहीं लिखूंगा मैं, वो सामने वाला किसको क्या लिख देता है पूरी बात किस तरीके से और करके लिखेगा वो उसको क्या KOH, इधर लिख देगा बेटा ALC। ALC का मतलब क्या है बोलो बताओ, एल्कोहलिक KOH। तो हमेशा आपको याद क्या रखना बेटा, रिएक्शन किसकी करनी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से बोलो OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, मतलब बचेगा क्या बेटा बात करें, सोचो इसका H चला गया, इसका OH चला गया, तो क्या बचा बेटा बात करें C2H5OK। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, K प्लस और बेटा बात करें ऑक्साइड आयन है। तो जब भी पूरे बात का इसका Cl हटेगा, हटेगा नहीं हटेगा, पहले स्टेप में किसको हटाओगे, Cl को हटाओगे। तो बेटा बात कर जैसे ही यहाँ से Cl जाएगा, Cl को रियल में कौन लेके जाएगा, इसको लेके जाएगा आपका के मतलब KCl के फॉर्म में हट जाएगा। जैसे ही Cl बेटा जाएगा और आपने देखा कि हैलोजन ग्रुप जिस कंपाउंड के ऊपर जुड़ा होता है, जिस कार्बन के ऊपर वो अल्फा है, तो अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा होता है बेटा बात कर बीटा। आ रहा है नहीं, यहाँ से वीडियो बात करके सोचो Cl चला गया तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कौन करेगा, बगल वाला बीटा करेगा नहीं करेगा। इसके पास बताओ यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था कि नहीं था। तो अपन को पता है बेटा बात करें कि यहाँ से कौन निकलेगा, फिर अगर इसके ऊपर पॉजिटिव तब हमें बेटा बात ये बॉन्ड कहाँ देना पड़ेगा, यहाँ देना पड़ेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसकी जरूरी है क्या वीडियो बात करें। अगर तुम्हें ऑप्शन में नहीं मिला तो कैसे करोगे, अगर ये उसने E2 रिएक्शन दिया आपको, क्या दी E2 रिएक्शन, मैंने कहा कि E1 की E2 है, कहा क्या, अगर ये इवन रिएक्शन तो कैसे कर लोगे फिर, समझ में ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। हर रिएक्शन को तुम इवन समझ के करोगे और बार उसने E2 रिएक्शन दी तो कैसे कर पाओगे। आपको पता था, बताया था वीडियो बात करें, कैसा बोला था बेटा बात करें। सोचो अगर हमने देखा था जब वहां पे किसकी रिएक्शन कराई थी, आपने रिएक्शन कराई थी न्यूक्लियोफाइल की। अरे न्यूक्लियोफाइल आया था कि नहीं आया था, तो अपन ने क्या देखा था कि एक तरफ बेटा बात की ये बॉन्ड टूटता जाता है, दूसरी तरफ बेटा बात करें ये बॉन्ड टूटता जाता है, तो इधर बॉन्ड बनता जाता है। जरा इसको पहले देखो जरा, ये मैं कौन सी रिएक्शन, अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं तो आप खुद देखो कि सर ने कौन सा प्रोडक्ट बनाया, E2 का K1 का। अगर मैं बेटा बात करें कार्बोकेटाइन को, आपको क्या बताया था, इंटरमीडिएट के फॉर्म में कार्बोकेटाइन बनता है इवन रिएक्शन में, तो वहां आप रीअरेंजमेंट कर सकते हो। लेकिन जो E2 रिएक्शंस होती है उसमें बेटा बात करें हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट आती है, उसके अंदर कार्बोकेटाइन नहीं बनता, तो वहां अपन रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते। ये बात अपने नोट कर करके लिखी है। बनता है क्या इंटरमीडिएट,
कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है कि E2 रिएक्शन में? नहीं बनता है। इसका मतलब अगर बेटा मैं डायरेक्ट इस रिएक्शन को लिख रहा हूं तो मैं कौन सी रिएक्शन कर रहा हूं? ये मैं E2 रिएक्शंस कर रहा हूं, सोच पा रहे हैं? इसके बाद मैं कौन सी रिएक्शन बताऊंगा आपको? E1 ही बताऊंगा। ये मैंने अभी E1 बताई कि नहीं बताई? पर इसमें हमने क्या बोल सकते हैं? इसमें बोलोगे सर ये तो E1 E2 एक जैसी है, क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। कर सकते क्या? तो अपन ने बोला था रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। रीअरेंजमेंट कहीं पॉसिबल है तो करो, हर जगह रीअरेंजमेंट होता नहीं है। आपने क्या बोला? बताओ गुड़िया बात करो, तो यहाँ से CL हट गया और यहाँ से बताओ गुड़िया बात करे कौन हट जाएगा? ये बेटा बात करें ON आएगा और ये किसको लेके चला जाएगा? आ रहा है नहीं आ रहा है? एथॉक्साइड आएगा और ये किसको लेके चला जाएगा बेटू? ये H प्लस को लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? बताओ, यहाँ सिंगल बॉन्ड पे। बताओ हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड क्या आ गया? CH2। अगर हमने ये प्रोडक्ट बेटू बात कर आपको दिया है, जैसे अगर क्वेश्चन वाले ने आपको ये प्रोडक्ट दिया है तो आपको ये बनाना पड़ेगा ना। जो अपन शिफ्टिंग की बात करें वो है ही नहीं प्रोडक्ट में, फिर कैसे काम करोगे? बताओ फिर क्या करोगे? क्वेश्चन गलत है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब उसने कौन सी रिएक्शन दी आपको? और आपको बताया था गुड़िया बात करें कि जो E1 रिएक्शन होती है वो मोस्टली उन कंपाउंड में होती है जहां पे आपका कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, बात की थी। और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां होता है? 3 डिग्री 2 डिग्री पर। याद आ रहा है कुछ? अगर आपको मैं थोड़ा 3 डिग्री वाला हेल्केल हैलाइड देता तो आपको समझ जाना चाहिए था कि सर ने हमने सबसे पहले आपको एग्जांपल करके कहां बात की थी? बताओ, अपन लोगों ने बात की थी ना। अगर हमने गुड़िया बात कर उठाया था किसको? E1 रिएक्शन को या SN1 को, तो वहां पे आपने एल्केल हैलाइड उठाया था, वो भी कौन सा? टर्सरी वाला। और जैसे ही मैंने बेटा बात कर SN2 और E2 रिएक्शन बात की थी तो वहां मैंने एकदम सिंपल प्राइमरी एल्केल हैलाइड उठाया था, अगर याद आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? ये बन गया बेटा बात करें ब्यूटीन। क्या बन गया? ब्यूटीन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये वाली कंडीशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करें। अगर इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन दिया जाए तो क्या करोगे? CH3 CH2 CH मुझे बात करें, सोच पा रहे हो? CHBr CH3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ जरा, अब इसको बताओ। इसके ऊपर बेटा रिएक्शंस किया आपने, वही किसकी रिएक्शन की? बताओ, एल्कोहलिक KOH की। तो क्या बनाओगे आप जी? ब्यूटोइन बनाओगे नहीं बनाओगे? इसको पूरी आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते थे हम। कैसे लिख सकते थे बताओ बेटा बात करें? इसको CH को लिखा है ऐसे नॉर्मल, ये CH लिख दिया आपने और ये क्या लिख दिया बेटा बात करें? मुझे सोचो, ये नीचे लिख दिया आपने क्या? Br। आ रहा है कि नहीं? हेलोजन आएगा कि नहीं? मींस ये क्या है? एल्केल हैलाइड। ये 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया। अब 2 ब्रोमोब्यूटेन में अगर आपने देखा बेटा तो ये हमारे पास जिस पे हमारे पास सब्स्टिट्यूट जुड़ा होता है या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है या मल्टीपल ग्रुप जुड़ा होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? अल्फा। अल्फा से बगल वाला कौन सा होता है? बीटा। तो ये बीटा है तो ये भी तो बीटा है। इसका मतलब बेटा बात करें कि जब भी KOH की रिएक्शंस होगी तो सबसे पहले तो बेटा बात करें कौन हटेगा? बताओ सोचो। Br हटेगा नेगेटिव के फॉर्म में, तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जैसे इस पॉजिटिव आएगा तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए या तो इसको हाइड्रोजन देना पड़ेगा। मतलब इसको भी तो आप ऐसा लिख सकते थे, इसके पास भी हाइड्रोजन, और इसको भी वीडियो बात के आप ऐसा लिख सकते थे। अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये भी दे सकता है। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हो H+ के फॉर्म में तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? फिर ब्यूट बनेगा। और अगर बेटा बात करें बेटा ये वाला H+ निकल रहा है तो इसका मतलब क्या? ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो रहा है? यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो क्या बनने वाला है? ब्यूटोइन बनने वाला है। समझ पा रहे हो? पर आपको बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाया? कैसे पता चला? अब अगर आप देख रहे हो दोस्त हमारे पास, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ E2 के रिस्पेक्ट, मतलब E1 के रिस्पेक्ट में। क्या ये E2 के रिस्पेक्ट में हो सकता है? E1 के रिस्पेक्ट में हो सकता है, आराम से हो सकता है। यहाँ से जुड़े बात कर ब्रोमीन हटता जाएगा, यहाँ से ये हटता जाएगा और यहाँ ये बॉन्ड क्या होता जाएगा? बनता जाएगा। समझ पा रहे? आपको पता है कि E1 रिएक्शन में पहले हम किसको हटाते हैं? हेलोजन को हटाते हैं तो कार्बोकेटाइन बनाते हैं। लेकिन अगर मुझे यही E2 रिएक्शंस करनी है तो मैं आपको पता है बुढ़े बात में हेलोजन हमको हटाता हूँ, साथ में किसको हटाता हूँ? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको कैसे हटाते हैं आपको पता है? एक तरफ तो ये हटता जाता है, दूसरी तरफ हमने देखा था इसमें के अंदर देखो ना आप, अरे देख रहे एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है बेटा बात करें? जैसे अपने एथिल एल्कोहल है तो क्या जाएगा? अरे हमारे पास C2H5O नेगेटिव आएगा तो वो किसको लेके जाएगा? वो इसको लेके जाएगा। इसके साथ भैया जैसे मैंने लिखा KOH प्लस बेटा बात करें RO, याद है H, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हट जाएगा? बताओ बेटा बात करें, वाटर हटेगा तो क्या बचेगा? ORK। तो K तो बुढ़े इसके साथ हटेगा, इसके साथ हटेगा, हेलोजन के साथ। और जो OR नेगेटिव आएगा वो किसके साथ? इसके साथ। मतलब आपको पता है साथ में यहाँ पे कौन यूज रिएक्शन करेगा? सोचो, RO नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव बेटू बात का जो इसके साथ क्या बनाता जाएगा? बॉन्ड बनाता जाएगा। याद आ रहा है? जैसे इसके साथ बॉन्ड बनता जाएगा ये बॉन्ड क्या होता जाएगा? टूटता जाएगा। याद आ रहा है? और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होता जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और ये वाला बॉन्ड भी क्या होता जाएगा? टूटता जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट आई थी कि नहीं आई थी? वो अपन ने बातें की थी। अगर आपको आ नहीं रहा है तो बुक को खोलो और फिर उसको पढ़ो, ठीक है? तो अपन इस तरीके से बातें की थी। मतलब ये साथ में निकलता जाएगा, ये निकलता जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्या होता जाएगा? बनता जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये क्यों हटा रहे आप, इसको भी हटाते। अगर आप इसको हटाते तो बॉन्ड फिर यहाँ बनता, अगर बॉन्ड यहाँ बनता तो आपके पास क्या बनता? बताओ बेटा बात करें,
ब्यूट बने, और इसको बनाओगे तो क्या बनेगा, ब्यूटोइन। तो मैं ज्यादा कौन बनाना चाह रहा हूँ बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या आ गया CH3, ये है ब्यूट 2इन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ब्यूटीन वीडियो बात करें बनेगा तो ये ज्यादा मोर स्टेबल कि लेस स्टेबल, या फिर बेटा बात के साथ में क्या बना सकते थे आप बताओ, प्लस करके वीडियो, और क्या बन सकता है आपका CH3 CH, सोच पा रहे हो, 2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया ब्यूट 1इन। और ब्यूट 1 से बेटा बात करें लेस स्टेबल, आ रहा है नहीं आ रहा है। ब्यूट 2इन कैसा है, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों है, लेस स्टेबल क्यों है, ये आपको पता है बेटा बात करें, आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आपने देखा वीडियो बात करें मल्टीपल बॉन्ड जुड़े हुए, ये तो बेटा बात करें डबल बॉन्ड से जुड़े बात करें तो डबल बॉन्ड से ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला आ गया, अरे आगे क्यों नहीं आ गया, तो इनसे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा, ये अल्फा, और ये भी क्या है, ये अल्फा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने, 6 मींस अपन बोल सकते हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन। कौन से अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये तो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला है बात का अल्फा, कौन सा होगा अल्फा, अल्फा के पास 2 ही है, मींस 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन, तो अपन क्या बोलेंगे, मोर एच इफेक्ट, क्या बोलोगे, मोर, याद है एच इफेक्ट, मोर एच इफेक्ट, मोर एच इफेक्ट है अगर बेटा बात करें तो अपन क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल, क्या बोलोगे, मोर स्टेबल, समझ पा रहे। और मोर स्टेबल किसकी वजह से था, क्योंकि अपन ने बोला था पूरे बात करें यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, आ रहा है नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है इसको बेटा बात के एक बार हटाओगे आप, किसका तो हटा दोगे, इसका एच हटा करके, आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर बेटू इसका एच यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो बताओ यहाँ वाले एटम पर चला जाएगा, मतलब ये वाला एटम यहाँ जाएगा, तो एक बार हाइड्रोजन, 2 बार, 3 बार, 3 हाइड्रोजन पूरी बात के इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही 3 हाइड्रोजन को इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे 6 गुड़िया बात करें मैं एल्कीन बना सकता हूँ, कितने बना सकता हूँ, 6 सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बना सकता हूँ। एच इफेक्ट की बात वहीं पर सही होती है जहां गुड़िया बात करें क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनते हैं। एच इफेक्ट अपन बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है एच इफेक्ट, एच इफेक्ट कैसा क्या कर रहा था, एच इफेक्ट ये कर रहा था भैया कि जो इनके पास डबल बॉन्ड की कमी केवल इनके पास ना रहे, कभी कभी इनके पास भी आ जाए, आ रहा है नहीं दोस्त, इनके पास ही ना रहे, कभी कभी बोलो इनके पास भी चला, मतलब यहाँ पे मिल के बांट लेते, क्या करते हैं। तो अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा वीडियो बात कर, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो हर किसी के हिस्से में बढ़ जाएगी, तो एक के हिस्से में इलेक्ट्रॉन की कमी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आइटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये किसने दिया था बेटा रूल, ये दिया था हमारे पास सेट-जेप ने, किसने दिया था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसका रूल है ये, सेट-जेप का रूल है। तो सेट-जेप ने क्या बोला था, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी बेटा बात करें मोर फॉर्म, समझ पा रहे हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर फॉर्म। तो मतलब कंडीशन हमारे पास है कि वो एल्कीन जिसके अंदर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनते हैं वो ज्यादा बनता है, ये था सेट-जेप का रूल, ठीक है। उसका जो उल्टा हुआ था हमारे पास हॉफमैन रूल, हॉफमैन ने क्या बोला था, जिसमें कम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनते हैं गुड़े बात करें वो मोर स्टेबल होता है, क्लियर है कि नहीं। तो अभी आप यहाँ पे देखो सेट-जेप, अब वो हॉफमैन वाला कब लगता है वो भी अपन बात करेंगे, इसका मतलब उल्टा है जस्ट, तो वो अलग केस पे लगता है, यहाँ नहीं लगता है। नॉर्मल केस में आपको किसको लगा के रखना है, सेट-जेप रूल को, समझ में आ रहा है इसको। अगर फिर कब से क्या बोलते हैं, कई बार ये याद नहीं रखते इसलिए अपन को सीधा बोल देते हैं कि भैया नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वहां बेटा बात करके वो मोर स्टेबल होता है। सोच पा रहे, पर मोर स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि वहां पे डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनते हैं, आ रहा नहीं आ रहा। तो ये बेटा बात क्या हमारे पास क्या है, मोर स्टेबल है ये वाला प्रोडक्ट, जबकि ये बेटा बात करें क्या लेस स्टेबल है, इसलिए इसको तो हमें बनाना ही नहीं है, आ रहा नहीं आ रहा। अगर क्वेश्चंस में देगा तो ये देगा, ये देगा और ये देगा, दोनों देगा, तो फिर उत्तर में आंसर में सही कौन करेगा, ये करेगा, क्योंकि ये मोर स्टेबल है, क्या है दोस्त। तो ये मेजर प्रोडक्ट है, क्या है मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट है, आ रहा है नहीं आ रहा। इस तरीके से आपको ये सोचना है। अगर मैं आपको यही क्वेश्चंस दूं, आप मुझे बात कर, चलो इसको नोट कर लो फिर अपन बात करते हैं, ठीक। इसको बोलो बात करें आपको इवन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, हाँ क्या दोस्त, और E2 के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसके रिस्पेक्ट में, E1 और E2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जब इसके ऊपर किसकी रिएक्शन कराई फिर बात करें, बोलो सोचो, एल्कोहलिक KOH मींस KOH प्लस बेटू बात करें एथिल एल्कोहल, सोच पा रहे, जो यहाँ रिएक्शन करें वो आप यहाँ करा रहे, समझ पा रहे हो, कौन सी रिएक्शन करा रहे, एल्कोहलिक KOH। बताओ दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट की बात करें बोथ रिएक्शन इन E1 एंड E2, बताओ जल्दी से। अगर ये क्वेश्चन हो जाए तो अगले क्वेश्चन करना है।
उसमें क्या था, ट्रांजिशन स्टेट आती कि नहीं आती? ट्रांजिशन स्टेट अगर बेटा बात करें आएगी तो आप क्या करोगे? आपको पता होता है कि एल्काइल पीओएच में क्या आएगा, बेस जो होगा, समझ पा, बेस मतलब न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा बात करें, याद है हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट होता है, सबसे जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा होता है, अल्फा होता है। अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, बीटा है। और इधर भी कौन सा है, ये बीटा है। अल्फा जुड़ा हुआ कौन सा होता है, अगर अल्फा से इस तरफ बीटा है तो इस तरफ भी तो क्या है, बीटा ही है। पर इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, ट्रांजिशन स्टेट बनाना आती है ना। इसके अंदर बेस कौन सा होगा, अगर आपने इसके अंदर बेटा बात कर क्या लिया, एल्कोहलिक केओएच, इसका मतलब केओएच प्लस बेटा बात कर कोई आरओएच लिया होगा, तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा वो कौन सा होगा, आरओ नेगेटिव होगा। अब आरओ नेगेटिव किसके साथ ट्रांजिशन स्टेट करेगा, इसके हाइड्रोजन के साथ, कि इसके हाइड्रोजन के साथ, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो फिर इसके हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है? ट्रांजिशन स्टेट के बाद बेटा बात करें क्या हो जाएगा, फिर बताओ, इसका एच और ओआर हट जाएगा और जैसे बी आर हटेगा। क्लियर है? और जो बेटा बी आर नेगेटिव हटेगा कि नहीं हटेगा, और कंडीशन क्या है बेटा बात करें, जो इसका एच होगा, क्लियर है, उसका बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, CH2CH आ जाएगा। मतलब हम सीधे सीधे प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, तो बनेगा क्या, मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सब कुछ। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, बेटा बात करें क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड क्या आएगा, बेटा बात करें CH2। आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये वाला बेटा बात करें प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। नंबरिंग कहाँ से करोगे, इधर से 1 2 3 और 4, 3 डाई मेथिल बेटा बात करें ब्यूट बनेगी। आ रहा है? तो ये आपका बेटा बात करें क्या है, बेटा मेजर प्रोडक्ट क्या है दोस्त, मेजर प्रोडक्ट। अगर अपन बात करें इवन की बात करें, तो इवन में पहले क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन का मतलब सबसे पहले कौन हटेगा, Br नेगेटिव हटेगा। Br नेगेटिव अगर हटेगा तो आपके पास कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, 2 डिग्री। दिख रहा है आपको, 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो इसका मतलब क्या करें हम, इसकी मेथाइड को शिफ्ट कर दें। मतलब मैं अगर सबसे पहले बताऊं, मुझे बात करें कि पहले स्टेप में क्या होगा, माइनस Br हटेगा। अरे Br हटेगा कि नहीं हटेगा, तो सबसे पहले स्टेप में Br हटेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, मुझे बात करें CCH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, पता बेटा बात करें CH, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा CH3। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा? इस कंडीशन में हमने देखा बेटा बात करें कि यहाँ पे कौन सा है ये वीडियो, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर बताओ 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है क्या? अरे मोर स्टेबल है कि नहीं है? तो अपन क्या करेंगे बताओ बेटा बात करें, कोई भी एक मेथिलाइन को यहाँ शिफ्ट कर दो मेथाइड आयन के फॉर्म में। मैंने बेटा बात किया, इसको पूरे को शिफ्ट किया, समझ पा रहे? हमने क्या किया बताओ, शिफ्टिंग ऑफ बेटा बात करें क्या मतलब, CH3 नेगेटिव को शिफ्ट किया, CH3 नेगेटिव। CH3 नेगेटिव को अपन क्या बोलते हैं, मेथाइड आयन, मेथाइड आयन, ताकि हमें क्या मिल जाए, 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिल जाए। अब बताओ ये कंडीशन है कि नहीं आपको, CH3 CH3 बुरे बात करें C, इधर क्या आ गया बताओ बेटा बात करें, CH3 आया। आपने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, ऊपर लिखना तो ऊपर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। CH3 इधर क्या बचा, CH3। लेकिन दोस्त सोचो बुरे बात करें, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो किसके इलेक्ट्रॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन देकर कर दी कि नहीं कर दी? इस कार्बन के पास तो इतना इलेक्ट्रॉन तो रहा ही, लेकिन इसके पास जो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, इसका है। तो इसको इलेक्ट्रॉन जैसे मैं इसका पॉजिटिव कैंसिल पर इसको इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अभी कौन सा कार्बोकेटायन आ गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। अब हम क्या करें बेटा बात करें, अब हम करेंगे किसका, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल करोगे तो वो क्या करेगा, H+ को रिलीज करेगा। H+ को रिलीज करने के हमारे पास बेटा बात करें फिर से दो सोर्स है। अरे यार नहीं यार, और हाँ इसका H भी तो है, तो इसका H लिख दो साथ में, H। इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूं, अब बताओ बेटा बात करें हम किसके H को हटाएं, क्योंकि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको, तो इसके बगल में फिर ये कौन सा कहलाएगा, अल्फा। क्या कहलाएगा, ये वाला अल्फा, फिर ये वाला भी अल्फा है कि नहीं दोस्त? तो बताओ हम बेटा बात करें कहां से अल्फा है, मतलब सॉरी, ये इसके ऊपर अगर पॉजिटिव तो ये अल्फा है, तो फिर ये क्या है, बीटा। तो ये भी क्या है, बीटा। हम किस हाइड्रोजन को हटाएं बताओ बेटा बात करें, इसके हाइड्रोजन को, किसके हाइड्रोजन को? अगर आप इसके हाइड्रोजन को हटाते हो तो आपको मिलेगा 2 डिग्री बेटा बात करेगी, मतलब 2 मतलब 2 ब्यूटीन। और अगर बेटा इसके हाइड्रोजन को हटाते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 एल्कीन मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, 2 वाला। समझ पा रहे? तो अपन क्या करते, सीधा मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। आ रहा कि नहीं आ रहा, बना दें क्या? आपने बेटा बात का सीधा देखा कि किसका अटैक करा रहा है बेटा बात की, यहाँ पे मान में R O नेगेटिव का अटैक करा हूं, मतलब किसका अटैक करा रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा बात कर, हाइड्रोजन को रिलीज करता है। तो कौन से हाइड्रोजन को हटाना ले जा रहे हैं आप, चाह रहे थे, मैं इस हाइड्रोजन को हटाना चाह रहा हूँ, इस हाइड्रोजन को, ताकि ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाए, यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा वो दोस्त, CH3 आ रहा कि नहीं आ रहा? सिंगल बॉन्ड क्या आ गया पता दोस्त, CH3। इसके बाद क्या आ गया, CH3 आया दोस्त, नहीं आया? आगे पे टू कंडीशन की बात करो, ये वाला जो बॉन्ड था वो कहां शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। तो बताओ पूरे का पूरा कंपाउंड स्टेबल हो गया। क्या बन गया बताओ, 1 2 3 4 2 3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन। आ रहा कि नहीं आ रहा, या ब्यूटोइन, 2 3 डाइमेथिल, जल्दी बोलो, ब्यूटोइन। ये भी टू कंडीशन आ गई हमारी। अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको
तो प्लीज पिछले टॉपिक पर जाएं, मैंने कल बहुत सारी मेहनत की है, ठीक है। और कल मैंने इतने आपको ये चीजें बताई थी किस तरीके से हटेगा किस तरीके से जुड़ेगा। अगर आपके दिमाग में नहीं जा रहा है ना तो फिर ये क्वेश्चन भी आपके काम के नहीं है, इसको भी सीखने की कोई जरूरत है। अगर वहां नहीं सीख पा, अगर वहां सीख गए तो इसमें तो परेशानी आई नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, इसका क्या बनाया, चलो बोलो क्या बनाया वीडियो, ड्यू टू इन, बिल्कुल ठीक कह रही लड़की। आपको पता है वीडियो चाहे E1 से कर लो चाहे किससे कर लो, E2 से कर लो, दोनों में ही क्या बनेगा, ड्यू टू इन। सबसे पहले यहाँ से बेटा BR हटाओगे, अगर ट्रांजिशन करोगे तभी धीरे धीरे बोर्ड टूटता जाएगा। आपको पता है सबसे जुड़ा हुआ कारण कौन सा होता है, अल्फा। तो अल्फा के बाद ये क्या है, बीटा, और ये क्या है, बीटा। आप नहीं चाहोगे कभी वीडियो बात के इससे हाइड्रोजन निकालो, आप चाहोगे इससे हाइड्रोजन हटे ताकि क्या हो जाए, 2 ब्यूटेन बने, मतलब मोर हाइड्रोजन वाला है। समझ पा रहे, क्योंकि मोर हमारे पास वीडियो बात अगर हाइड्रोजन होंगे तो मोर बेटा H इफेक्ट होगा, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। ये किसका रूल था, सर्जेप्स रूल है ये, सही समझ आ रहा है। सर्जेप ने क्या बोला था, बेटा बात करें, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। आ रहा है यार, लिखो जरा एक रूल बेटा बात करें, हमें उस एल्कीन को बनाना है जिसमें बेटा बात करें क्या हो, क्या हो बताओ जल्दी बोलो। अगर सोचो गुड़िया बात करें, अगर मैं बेटा इसका हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता था, बोलो क्या निकाल सकता था ना। अगर इसका निकालते तो बेटा क्या बनता बगल में गुड़िया, देखो ये बनता कि नहीं बनता, CH2 डबल बॉन्ड CCH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और बेटा बात करें क्या आ जाता CH3। पर ये क्या बनता गुड़िया बताओ हमारे पास, ये है 1 एल्कीन, ये क्या बनता माइनर प्रोडक्ट, क्या बनता दोस्त, माइनर प्रोडक्ट। ये क्या बन गया दोस्त हमारे पास, मेजर क्यों बना बताओ। इसके अंदर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए गुड़िया बात करें कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए कार्बन क्या होते हैं, अल्फा। कितने अल्फा है, 1 अल्फा। कितने अल्फा है, 2 अल्फा। कितने अल्फा है, 3 अल्फा। और कितने अल्फा है, 4 अल्फा। कितने हाइड्रोजन है एक बेटा कार्बन में, कितने हाइड्रोजन, 3 6 9 12 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब बेटा बात कर समझ पा रहे हो, 12 वार सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनेगा। जबकि यहाँ देखो बेटा बात करें, बोलो सोचो डबल बॉन्डेड कार्बन से तो कोई जुड़ा नहीं है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन इससे कितने जुड़े, एक ही जुड़ा और एक ही जुड़ा है। तो एक किसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास कितने 3 4 अल्फा हाइड्रोजन है। आप बोलो ऊपर वाला, अरे भैया अगर ये अल्फा तो फिर ये बीटा है और ये बीटा है, बीटा हाइड्रोजन नहीं देखना, हमें कितना देखना अल्फा। अल्फा कैसे देखोगे, डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइड्रोजन नहीं देखते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन को हम ऐसा फंक्शनल ग्रुप ही हम लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो उनसे जुड़े हुए जो कार्बन है वो अल्फा कहलाते हैं, उनसे जुड़े हुए वो क्या कहलाते हैं, बीटा कहलाते हैं। तो हमें ये देखना है मोर अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है मोर अल्फा हाइड्रोजन। अरे आए दोस्त के नहीं आए, पर कितने आई मोर अल्फा हाइड्रोजन 12। तो मोर गुड़े बात कर क्या बोलेंगे, H इफेक्ट। अरे यहाँ की ना, अगर मोर H इफेक्ट है B2 बात, इसका मतलब क्या है, मोर बेटा बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। अगर बेटा बात करें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, इसका मतलब कंपाउंड कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा। सोच पा रहे, ये रूल किसने दिया था बेटा, ये रूल दिया था सर्जेप ने। किसने दिया था बोलो, सर्जेप ने दिया था। सर्जेप का रूल, सर्जेप के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा हमेशा, जिसके अंदर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं जानते तो कम से कम मोर अल्फा हाइड्रोजन निकालना तो आता है, समझ में आ रहा है। मोर अल्फा हाइड्रोजन देख लो, इसका मतलब क्या है, हाँ की ना। चलो लिखना स्टार्ट करो बेटू बात, इसको लिख लो, एक आंसर लिखा है इसका, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन, हाँ विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन मुख्य उत्पाद होगा। चलो तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेना। चलो बुरी बात करें, अब अपन कहां पर आते दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद करें बुरी, इसमें बताओ जरा इसमें क्या बनाया आपने, बिल्कुल मैंने ये अकेला लिखी तो ये समझ पा रही आप, ये कौन सी रिएक्शन है, ये क्या लिखा है, इसका मतलब समझ पा रही, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं बेटू, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, मतलब क्या ये बेस है कि नहीं है, अरे बेस है। बेस क्या करता है, जो H+ को लेता है, मतलब जो बूढ़े बाद में लोन पेयर देता है। अरे H+ ले रहे तो H+ को लोन पेयर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना उसके साथ शेयर करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का फायदा देता है। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये बेस है। क्या है दोस्त, बेस। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो हमेशा बेस होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ बूढ़े बात करें, आप क्या करेंगे इसमें, अगर आप बूढ़े बात करें E2 तरीके से करना चाह रहे हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता जाएगा और बूढ़े बात के बीटा के साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट आएगी। और ये बूढ़े बात कर हमारे पास जो हाइड्रोजन का बूढ़े बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट होता जाएगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इसलिए सोच पा रहा हूँ। तो आपको पता है प्राइमरी मतलब 1 डिग्री एल्कीन नहीं बनाऊंगा, मतलब 1 एल्कीन बनाऊंगा 2 एल्कीन, क्योंकि इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे। तो सीधा आंसर लिख दूं मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा, CH। और जिसको भी दिक्कत है बेटा अलग से आप पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और सबका टाइम क्यों खराब करें अपन, कल अपन ने इसके बारे में बात कर ली थी। आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त,
और इधर पे क्या आ गया CH3। ये बन गया बेटा बात करें आपका आंसर। और ये तो हट ही गया ना, सॉरी इसका यदि बात करें H लिख दिया आपने, मतलब 2 ब्यूटेन बन गया। जरा इसमें बताओ क्या बनेगा, एक्सेल बनेगा। यही बना रहे क्या दीदी? इतना आसान तो रहा है ये, है ना? इतना सिंपल होता तो यार क्यों देते। क्लियर है? ये जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, नो डाउट। आप अच्छे से जानते हो नेगेटिव है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल इसका मतलब ये भी बेस है, पर ये कैसा बेस है जिसके अंदर भी बात करें मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस्ड बेस है ये पक्का। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस्ड बेस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस्ड बेस क्या करेगा गुड़िया बात करें, कभी भी गुड़िया बात करें यहाँ टेक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जरा देखो ये बीटा और ये बीटा है। अब यहाँ से आपको H हटाना है, क्या हटाना है? H हटाने के लिए दीदी बात करें इधर क्या जुड़ा है? ब्रोमीन जुड़ा है। क्लियर है? ऊपर कौन जुड़ा है दोस्त? हाइड्रोजन जुड़ा है। इधर कौन जुड़ा है? ये वाला ग्रुप जुड़ा है। इधर कौन जुड़ा है? ये वाला ग्रुप जुड़ा है। तो इसका मतलब बेटू बात करिए यहाँ से नहीं अटैक कर पाएगा, ये अंदर है। आपने देखा इस तरफ कौन सा ग्रुप है? ये वाला है। नीचे कौन सा ग्रुप है? ये वाला है। अरे यार नहीं आ रहा, इधर कौन सा ग्रुप है? ये वाला। ऊपर कौन सा इसकी? हाइड्रोजन है। तो कहां से अटैक करेगा? मतलब अपन को पता होता है जब मोर स्ट्रैंड बेटा बात करें मोर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ग्रुप होता है तो बेटा बात करें वो कहां से नहीं निकाल पाता है? अंदर वाले से नहीं निकाल पाता है H+। तो वो कहां से निकालता है? बाहर वाले से। इसके हाइड्रोजन बाहर होंगे कि नहीं होंगे? तो इसको बेटा बात कर अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया आपको? अगर बेटा बात करें हमने बोला कि मोर स्टेरिक हिंड्रेंस से मतलब बड़ा वाला समूह, बड़ा वाला समूह अंदर जा ही नहीं पा रहा हाइड्रोजन को लेने को। H+ बेटा बात करें कब हटेगा? जब H+ के फॉर्म में कब हटेगा? जब उसको लगेगा कि सामने वाला कोई ना कोई मुझे लिक्विड देने वाला है। समझ में? इसका हाइड्रोजन बेटा बात करें अपना बॉन्ड तोड़ के क्यों बाहर जाएगा? इसका हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ के, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के हाइड्रोजन का, ये क्यों जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके? जब तक सामने वाला यहाँ पे आने वाला नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको एक आपके पास एक नौकरी है, आप उस नौकरी को छोड़ना चाहोगे क्या? नहीं छोड़ना चाहोगे। उसमें एक नौकरी पे इंसान तभी छोड़ सकता है उसके हाथ में दूसरी नौकरी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके पास एक तरफ डॉक्टर एक तरफ मास्टर है, क्या लोगे? क्या बात करो, मास्टर छोड़ दोगे क्या? समझ पाओ जैसे आप मास्टर हो, क्लियर है कि नहीं? और बुढ़े बात करें आपका पता है PMT में सिलेक्शन हो गया तो आपके हाथ में एक तरफ जॉब है, मतलब पहले आपने देखा 12th के साथ आप नंबर क्या था? मास्टर बन गए प्राइमरी स्कूल के, और फिर आपने PMT की तैयारी की और डॉक्टर बन गया। तो बताओ क्या पसंद करोगे? डॉक्टर बनना कि दीदी बात करें मास्टर बनना प्राइमरी स्कूल का? डॉक्टर बनना ना। अब एक तरफ बुढ़े बात करें पता है जिसके हाथ में एक ही है बुढ़े जॉब, मुश्किल से तो 5वीं क्लास के बच्चों को इसमें पढ़ाने की जॉब मिली है। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे जैसे व्यापकों का एक टेस्ट निकाला उसके बाद बेटे बात का 3rd ग्रेड के टीचर बन गए। अब बताओ उससे बोले तुम जॉब छोड़ दो, छोड़ देगा वो जॉब? अरे छोड़ेगा क्या? क्यों प्राज कह रहा कि छोड़ देगा वो तो क्या चाय वाला बनेगा फिर प्रधानमंत्री बनेगा, है कि नहीं? ऐसा मतलब वो नहीं छोड़ेगा। तो सीधी सी बात है गुड़िया कि जब तक बेटा बात करे देने वाला यहाँ नहीं आएगा, जब तक H+ को कंफर्म नहीं होगा कि भाई कोई मुझे गुड़िया बात कर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तब तक ये बॉन्ड तोड़ेगा नहीं। यहाँ अटैक नहीं कर पाता कौन? मोर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ग्रुप। कहाँ पे? अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है बेटा बात करें यहाँ भी तिरपन बात है स्टेरिक हिंड्रेंस से। तो जब ये बाहर वाले कार्बन को देखो, यहाँ गुड़िया बात करें हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, देख रहे हैं इसके 3 हाइड्रोजन लिखे, तो बाहर कोई तिरपन बात है क्या? यहाँ से अटैक कर लो, यहाँ से अटैक कर लो, यहाँ से कहीं से भी ले जाओ। इसका मतलब मोर स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रुप जो गुड़िया होता है वो क्या करता है बेटा बात करें? लेस स्टेरिक गुड़िया बात करें हाइड्रोजन को क्या करता है? हटाता है, मतलब कम तिरपन वाले हाइड्रोजन को रिमूव करता है। दोनों क्वेश्चन क्यों दिए? ये छोटा ग्रुप था, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम था, इसलिए गुड़िया उस हाइड्रोजन को हटाता है ताकि जहां पे मोर स्टेबल कंपाउंड बने। समझ में आ रहा है? लेकिन वहीं पर अगर बेटा बात करें मोर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला अगर ग्रुप दे दिया जाए न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में, तो आपको बेटा बात करें किस हाइड्रोजन को हटाना है? जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? कम है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मतलब यहां से इस तरीके से बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, क्या बनेगा बेटा? CH2। मतलब यहाँ पे दीदी बात करें ये मेजर प्रोडक्ट है और यहाँ पे कौन सा है? 2 वाला मेजर प्रोडक्ट। क्या माइनर बन सकता है? माइनर तो बना ही सकते उसका, मेजर और माइनर। मेजर माइनर दीदी बात करें यहाँ पे ये मेजर क्यों बना? क्योंकि आपको इसमें लिख लेना बेटा बात करें कि मोर स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज बेटा बात करें, हाँ कि ना? क्या करेगा? एलिमिनेट लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हाइड्रोजन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें क्या लिखोगे? मोर स्टेरिक हिंड्रेंस्ड न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज एलिमिनेट लेस स्टेरिक हिंड्रेंस्ड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ जाएगा, नोट करो उसको फटाफट। और ऐसे क्वेश्चन पे दीदी बात कर डबल स्टार मारना, जो क्वेश्चन हमारे रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं, यही तो आपको सिखाना था।